श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 23वां सर्ग। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद उस रात्रि में पुष्पों की राशि से उत्पन्न सुवास से युक्त उस अंतःपुर में सभी दक्ष सेवकों के सो जाने पर सभी दरवाजे एवं खिड़कियां दृढ़ कपाटों के बंद होने पर जिसके पुष्प की मालाएं एवं वस्त्र भासित नहीं हुए ऐसे शव के समीप अवस्थित पूर्ण चंद्रवत समस्त अकलंक मुख से स्थल को आलोकित करने वाली वे दोनों उत्तम अंगनाएं सरस्वती एवं लीला निर्विकल्प समाधि में जाकर ऐसे अचल अवस्थित हो गई जैसे रत्न के खंभे में खुदी हुई अथवा दीवाल में निर्मित प्रतिमा स्थित रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ रानी लीला के पति पद्म को रखा गया था, पुष्पों से ढक करके उस स्थान पर देवी सरस्वती और लीला का संवाद चल ही रहा था। तो जो भली प्रकार लीला को समझा दिया गया कि निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के ही अपना जो अंतवाहक देह है उसको जागृत किया जा सकता है। तब जब मध्य रात्रि का समय हुआ, सारे सेवक आदि सो गए, कपाट आदि बंद हो गए, यानी कि गहरी शांति आ गई। उस स्थान में भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहा। तो दोनों देवियां यानी कि लीला भी और माता सरस्वती दोनों ही निर्विकल्प समाधि में लीन हुई। अगर व्यक्ति का अधिकतर समय निर्विकल्प समाधि में बीतने लगा, तो बाकी जो समय है सेवा कर लिया, सोने का समय है 3 घंटे 4 घंटे सो लिया, बाकी के समय विचार में समाधि में जाने लगे, तो क्या मस्त जिंदगी हो जाए। जिसके पास चारों ओर से सुवास फैल रही है, ऐसे वे दोनों स्त्रियां समाधि में जाकर समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी इंद्रियों के निरोध से ऐसे संकुचित हो गईं जैसे दिन के अवसान में कमलनी संकुचित हो जाती है। यानी कि समाधि कब लगती है? जब समस्त चिंताओं का परित्याग हो जाता है और इंद्रियों के द्वारों का निरोध हो जाता है। यानी कि बाहर से कोई ज्ञान भीतर नहीं जाता और भीतर में भी जो उधेड़ बुन है वह भी शांत हो जाती है। ध्यान से समझो, अपना ये जो खोपड़ा है ना, इसके अंदर जो कण है, ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जो लिक्विड है, तो उसमें एक धड़कन जनरेट होती रहती है। उस धड़कन पे आपके सोच विचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा सोचोगे तो वो उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, कुछ सोचोगे तो उसका वाइब्रेशन डाउन हो जाएगा। और उसकी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो एकदम लो है, उस पर स्थित होने पर ही आपको गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। यानी आप अपने मस्तक की जितनी कोशिकाएं हैं, अगर आप इनके वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सको तो आप आनंद में निमग्न हो सकते हो। यानी कि इनकी आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सको। तो जैसे गुंजन करके ओम शांत, तो आप कर क्या रहे हो? दिमाग की जो आपका ब्रेन बनाया गया है ना, ये एक तरह से बोल दो ये आपका स्थूल मन है, यहीं से चालू करो। पहले यहाँ की वाइब्रेशन डाउन होंगी, फिर मन की वाइब्रेशन डाउन होगी। तो इसको जितना ज्यादा आप शांत रख सकते हो, उसको शांत रखने के लिए आपको जो करना पड़े, आसन करना पड़े आसन करो, प्राणायाम करना पड़े प्राणायाम करो, और विचार करना पड़े विचार करो, गुंजन करना पड़े गुंजन करो, श्वासों को गिनना पड़े श्वासों को गिनो। फिर इन प्रकार जिस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी आप डाउन कर सको, वही चीज इन्होंने एकदम डाउन कर दिया तो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो। जो जिसका वाइब्रेशन जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है वो उतना बहिर्मुख है, वो उतना कमजोर है, उसकी वाइब्रेशन उतनी ही कम दूर तक जाती है।
वे दोनों शुद्ध एवं स्पंदन शून्य ऐसे महान शांति को प्राप्त हुई जैसे शरत काल में निर्वात पर्वत पर गिरी हुई पर्वत की श्रेणियां स्थित रहती हैं। समाधि लग गई है तो जो शुद्ध तत्व है, स्पंद रहित तत्व है, उसमें वो भली भांति स्थित हो गई है। उपमा दी गई है शरत काल में हवा नहीं चलती तो पर्वत की श्रेणियों में कोई विक्षेप नहीं होता। हवा चलती है तो भी पर्वत की श्रेणी में विक्षेप नहीं होता, लेकिन उस पर जो वृक्ष आदि उगे हुए हैं उनमें हलचल रहती है। निर्विकल्प समाधि के लगने से बाह्य पदार्थों के विवेक को इस प्रकार त्याग दिया। यहाँ विवेक का मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, इसी को तो विवेक बोलते हैं। तो अब इस विवेक की भी जरूरत नहीं रहा है ना, क्योंकि दोनों ही नहीं है। भीड़ होती है तब जाने योग्य ना जाने योग्य होता है, क्लिनिक बंद है कोई है ही नहीं तो जैसे वसंत ऋतु के आगमन पर रमणीय लता पूर्व काल के रस को त्याग देती है, वैसे ही उन्होंने विवेक का मतलब बुद्धि के उधेड़ गुण को त्याग दिया और निर्विकल्प समाधि में लीन हो गई। हम और यह जगत इस दृश्य की अनुत्पत्ति रूप अति अभाव को जब निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर उन दोनों ने अनुभव किया, यानी कि माता सरस्वती और लीला निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए, तो उन्हें क्या अनुभव हुआ कि इस दृश्य की जो अनुत्पत्ति है यानी अति अभाव है उसका अनुभव किया। हमको लगता है ना कि दृश्य है, पहले था अभी है आगे भी रहेगा, तभी तो लोग अपने नाम की तख्ती लगवाते हैं। पहले तो राजा महाराजा लोग ग्रंथ लिखवाते थे, इतिहास। ये मेरे बाप दादाओं का इतिहास, मेरा भी लिखते जाओ इसमें साथ साथ। मरने के बाद क्या पता कोई लिखावे ना लिखावे। हाँ, वो मतलब आगे के लिए वो बना रहे। असत होने के कारण हम सभी की दृष्टि से यह उन दोनों का दृश्य रूपी पिशाच सदा के लिए समाप्त हो गया। तो निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के कारण यह जो दृश्य रूपी पिशाच है सदा के लिए अस्त हो गया, क्योंकि उनके पास तत्वज्ञान भी है। तत्वज्ञान सहित कोई निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाए तो काम हो गया। क्यों बचा क्या? जगत के भासित होने से मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत न होने पर खरगोश के सींग के सदृश है, क्योंकि जो वस्तु पूर्व में नहीं थी वह वर्तमान में भी नहीं रहेगी, यही स्पष्ट बात है। अगर जगत दिख रहा है तो मृग तृष्णा के जल के जैसा है, नहीं दिख रहा है तो खरगोश के सींग के जैसा है। यानी एक समय मिथ्या है और दूसरे समय असत है, दोनों ही नास्ति की कोटि में ही आते हैं। दृश्य के अभाव में मात्र शांत स्वभाव स्वरूप वे दोनों स्त्रियां ऐसे हो गईं जैसे सर्ग आरंभ में वायु के उद्भव के पूर्व प्रलय काल में वायु, प्रलय के बाद चंद्र सूर्य आदि के न रहने पर आकाश रहता है। जब दृश्य नहीं है तो जो दोनों लीला और सरस्वती है वह ऐसे शांत स्वभाव को प्राप्त है जैसे सृष्टि ना हुई हो तो जो आकाश रहता है कैसा शांत रहता है, कोई उपद्रव ही नहीं। इस तरह से ज्ञान रूपी देह से वाग देवी सरस्वती और मानुषी लीला ने पवित्र ज्ञान ध्यान के अनुरूप अन्य देह से भ्रमण किया। यानी कि अब उनका संकल्प भी तो था कि हम वहां जावे जहाँ वो ब्राह्मण ब्राह्मणी, वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति ब्रह्माणी स्थित है। तब इनका कौन सा शरीर प्रकट होगा उसके बारे में कहा जा रहा है ज्ञान रूपी देह से। यानी अपना भी देह अभी भी ज्ञान रूपी ही है, लेकिन वासना की दृढ़ता के फूल वास रहा है। पूर्व संस्कार संकल्प एवं ज्ञान से प्रादुर्भूत उसी
वालिस्तभर के गृहाकाश में ही आरूढ़ होकर सर्वगामी ज्ञान में आरोहण एवं आकाशगामिनी स्वरूप वाली वे दोनों चिदाकाश मूर्ति का आश्रय लिया। यानी कि पहले का संस्कार था कि मुझे वहां जाना है, वहां देखना है, तो उसके कारण ही उन्होंने आश्रय तो चिदाकाश का लिया है सर्वगामी ज्ञान में आरोहण करने के लिए। यानी कि एक ऐसी सत्ता है जिसमें सारा ज्ञान है, जो भी चाहो, इस लोक का परलोक का जिसका भी जो भी ज्ञान चाहो उसमें उपलब्ध रहता है। तो उन्होंने आकाशगामिनी होकर उसी ज्ञान सत्ता का अवलंबन लिया है। तदनंतर सुंदर नेत्रयुक्ता वे दोनों मनोहर ललनाएं विषय ज्ञान के स्वभाव अनुरूप व्यवहार कल्पना के कारण यहाँ अत्यधिक दूर आकाश देश में चली गई। यानी कि जो विषय ज्ञान है वो क्या है, बोले व्यवहार कल्पना। तो जैसे उन्होंने कल्पना की कि मुझे वहां जाना, कल्पना नहीं चिंतना की, तो वो अत्यधिक दूर आकाश देश में चली गई। उस घर में अवस्थित हम दोनों आकाश में उड़े। पहले घर में बैठे थे, तो वहीं से वो आकाश में उड़े। तो घर वर नहीं भासेगा, आकाश भासेगा नारायण। ऐसे चित्त प्रधान मानस कल्पना से, यानी कि जो मानस कल्पना है उसमें चित्त की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता। करोड़ों योजन विस्तृत आकाश में वह दोनों उड़ती रही। लिखा है करोड़ों योजन विस्तृत आकाश में वह दोनों उड़ती रही, जबकि कहा जा रहा है कि उनका जो घर है वो उनके गृह के घर के अंदर ही है, लेकिन जाने के लिए तो कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो यहाँ जो देश है वो कहाँ स्थित है, चिदाकाश। यथार्थतः वे दोनों आकाश देह वाली होते हुए भी पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान से युक्त चित्त भाव को प्राप्त कर अपने निज भाव से परस्पर स्वाकार को देखने मात्र से स्नेहमयी सखियां हो गई। हम दोनों में बड़ी मित्रता। कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड का प्रयोग किया है कि आकाश देह वाली है, लेकिन पूर्व जो संकल्पित दृश्य को देखने के भाव से युक्त होने पर जो आकाश आकार है चित्त का, वह भी संस्कार से युक्त हो गया, इसलिए चित्त देह वाली। और उनमें तो केवल एक ही आकृति के प्रति ज्यादा प्रेम विकसित है, वो है माता सरस्वती। तो इसलिए वो उनको स्नेह में ही दिखाई दे रही है। और माता तो आपका ही प्रतिबिंब होती है, आप में स्नेह है तो उनमें भी स्नेह है। अगर आप उन्हें स्नेह से नहीं देखोगे तो उनमें भी आपके प्रति स्नेह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो लोग शुद्ध संकल्प होते हैं। जैसा आप अर्पित करोगे वैसा आपको प्राप्त होता है, एक तरह से आपका ही प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर तो ये 23वां सर्ग पूर्ण होता है। 24वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, उन दोनों सखियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही सनह सनह ऊपर चढ़ते हुए अति दूर ऊर्ध्व स्थल पर पहुंचकर आकाश को देखा। सागर की भांति अति गंभीर एवं स्वच्छ अंतराल के साथ अति कोमल मंद वायु के साथ सुख एवं भोग प्रदाता जगत की रिक्तता रूपी ब्रह्म जल में स्नान करने से प्राणी रूप भ्रमरों को अति आनंददाता अति गंभीर सज्जनों के चित्त से भी अति प्रसन्न आकाश क्षेत्र में दिशाओं में मेरु आदि के शिखरों में अवस्थित तथा स्वच्छ मेघ के मध्य स्थूल क्षेत्र में उन दोनों सखियों ने आरंभ किया। यानी जब ऊपर उड़ने लग जाएंगे तो उन्हें आकाश भी दिखाई देगा, पर्वत आदि भी दिखाई देंगे, वन भी दिखाई देंगे। तो हालांकि ये लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पाँव से नहीं चल रहे, संकल्प से चल रहे हैं। तो आराम भी है और यात्रा भी हो रही है, खाली खड़े ही तो हैं। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है कि उन दोनों सखियों ने आराम किया।
तो चाहे सागर दिखाई दे, चाहे पर्वत दिखाई दे, चाहे खुला आकाश दिखाई दे, हालांकि धीरे धीरे तो ये शून्य आकाश में चले जाएंगे, वहां से फिर दूसरा जगत चालू होगा। चंद्रमंडल से कभी निकलते हुए सिद्ध गंधर्वों द्वारा सम्मानित मंदार की मालाओं से सुंदर सुगंधित और मंद वायुमंडल में वह क्रीड़ा करने लग गई। तो ये तो केवल पृथ्वी है, पृथ्वी छूट करके फिर चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, स्वर्ग आदि आवेंगे, और चंद्रमंडल में गई तो वहां पर सिद्ध गंधर्वादी हैं, तो उनके द्वारा उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और वहाँ की वायु जो है वो अत्यंत सुगंधित होती है, मंद मंद चलती है। तो उसमें वो लोग क्रीड़ाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। प्रचुर गर्मी को विनष्ट करने वाली विद्युत रूपी रक्ताभ कमलों से संव्याप्त एवं जल से युक्त मंदगामिनी मेघ मंडल में उन लोगों ने स्नान किया, यानी मेघ से होकर गुजर रही, तो ऐसा लग रहा है कि वो मेघ में स्नान कर रही हैं। उन दोनों ने अनेक भूतलों के हिमालय आदि पर्वत रूपी मृणालों के करोड़ों अंकुरों से संपन्न दिशाओं में वैसी ही घूमी जैसे दो भ्रमरी करोड़ों मृणाल अंकुरों से युक्त कमल के तड़ावों में घुमा करती हैं। यानी इतने पर्वत उन्होंने देखे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। आकाश गंगा के जल कणों को ग्रहण करने वाले एवं वायु से खिले हुए मेघ मंडल रूपी मंडप में धारा भवन की बुद्धि द्वारा उन दोनों ने विचरण किया, यानी कि आकाश गंगा में घूम रहा है। तत्पश्चात आराम करती हुई तथा निज शक्ति के अनुरूप धीरे धीरे चलती हुई शून्य देश में विविध ब्रह्मांडों के निर्माण से युक्त आकाश मंडल को देखा, कि ऐसी जगह पर स्थित हो गई जहां ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है, वो भी स्थान उनको दिखाई दे रहा है। वह देश यद्यपि देवी सरस्वती ने देखा है, फिर भी आपस के सहयोग से अदृष्ट एवं विविध भूतों के संकट स्थल एवं करोड़ों ब्रह्मांडों से सतत पूर्ण किए जाने पर भी जो चारों ओर से रिक्त रहता है, ऐसे उस क्षेत्र को दोनों ने एक साथ देखा। यानी जो ब्रह्मांड आदि का निर्माण हो रहा है वो तो माता सरस्वती ही देख पा रही हैं, लेकिन जो खाली स्थान है जिसमें वो लोग भ्रमण कर रही हैं, वह खाली स्थान तो दोनों ही अनुभव कर पा रही है। दृष्टि भी तो होनी चाहिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उन दोनों ने उसे ऊपर ऊपर अति सुंदर विमानों से संपन्न विचित्र आभरणों के आकार सदृश तथा पृथक पृथक व्याप्त कर लिया। वह पद्म पराग मणि के द्वारा तत्वों के प्रकाशों से युक्त मध्य भाग वाला प्रलय काल की अग्नि के सदृश उन्हें प्रतीत हुआ। पर्वतों की मुक्ता में चोटियों के प्रभा पुंज से वह हिमालय की चोटी के सदृश प्रिय लगता था तथा सुवर्ण में मैदान की भांति दीप्तमान हो रहा था। कहीं पर महामूल्य वाली हरित मणि में पर्वतों की चोटियों की कांति से युक्त हरी घास नीली भूमि के सदृश, तो कहीं कहीं दृश्य के विनष्ट होने से प्रकट हुए अंधेरे से काले प्रदेश के समान देखा। यानी कहीं तो भाई सृष्टि है, हरियाली है, लेकिन कहीं त्रिपुटी ही नहीं है, न दृष्टा दिखाई दे रहा है न दृश्य दिखाई दे रहा है, खाली घनघोर अंधेरा है। कहीं पारिजात के वनों के ऊपर देवों के चंचल विमानों के स्थल हैं। पारिजात कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिनमें वे दूर से वनलता के भांति भाषित होते हैं तथा समीप से वैदूर्य मणि में भूमि के सदृश लगते हैं। यानी कि ये पूरा जगत का ही वर्णन होने लग गया है कि जब यात्रा में जाएंगे तो भाई स्थल तो दिखाई देंगे। किन्हीं किन्हीं स्थलों पर सिद्धों के मन में वेग की भांति गमन आगमनों ने वायु की गति को भी जीत लिया, यानी इतनी तेजी से गमन कर रहे हैं जितना वायु भी नहीं चलती। कहीं कहीं पर विमान रूपी गृहों में देवांगनाओं के गायन एवं वादन से धूम ध्वनि से युक्त हैं। त्रैलोक्य के उत्तम प्राणी समूहों के संचार से जिसका मध्य भाग परिपूर्ण है,
तथा एक दूसरे को ना देखने वाले ऐसे देह समूहों के संचार से व्याप्त था। यानी कई जगह ऐसी है कि जहाँ प्राणी समूह है तो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। यहाँ तो मनुष्य है, मनुष्य को देख लेते हैं। जहाँ बहुत सारे ऊंची नीची क्षेत्र के देवता होते हैं तो उसने संकल्प कर रखा है कि मुझे कोई नहीं देखे तो कोई देखता भी नहीं है उसको, सामर्थ्य होते हैं। कहीं कहीं समीप क्षेत्रों में वायु के महावेग के सदृश विमान समूहों को धारण करने वाला कुष्मांड राक्षस एवं पिशाचों का समूह विद्यमान है। ये देवता भी नहीं है, देवता ही नहीं, कुष्मांड राक्षस आदि भी वहां पर विद्यमान है। कहीं पर स्वचालित विमानों के शब्दों की ध्वनि को दबाकर मेघ गर्जना सुनाई पड़ती है। कहीं कहीं ग्रह नक्षत्रों के सर्वाधिक संचार से ज्योतिष चक्र सक्रिय है और कहीं कहीं सूर्य के पास देश में गर्मी से दग्ध हुए कम तपस्या वाले सिद्ध जन को देवों ने छोड़ दिया है। इनकी तपस्या कम है तो देवत्व से नीचे आ गए। और कहीं सूर्य और उसके अश्व के मुख की वायु से छोटे छोटे विमान दग्ध कर दिए गए हैं। उन दोनों ने ऐसे स्थान देखे। सूर्य के नजदीक जाओगे तो चले जाओगे। जो पुरानी लीला है और माता सरस्वती हैं वो जो गिरग्राम में स्थित ब्राह्मण और ब्राह्मणी का देश है उसमें जाने के लिए जहाँ पे उनके पति की मृत्यु हुई है वहां से वो यात्रा प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मांड को पार करना पड़ता है। तो ब्रह्मांड को पार करने के बीच में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं उसका वर्णन किया गया है कि भाई स्वर्ग में क्या देखा, आकाश में क्या देखा, कहीं राक्षस हैं, कहीं देवता हैं, कहीं सिद्ध हैं, कहीं गंधर्व है, कहीं पर्वत ही पर्वत है तो कहीं जल ही जल है। तो ऐसा बहुत सारा वर्णन 2 सर्गों के अंतर्गत किया हुआ है। और जब अंत में ब्रह्मांड पार करना होता है तो ब्रह्मांड के कपाट मिलते हैं जहाँ 10 गुना अग्नि होती है, 10 गुना वायु होती है और 10 गुना आकाश होता है। उसको पार करने के उपरांत दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश मिल जाता है। तो 26वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, वे दोनों सखियां जहां राजा पद्म रहते थे उस ब्रह्मांड मंडल से बाहर आकर जिसमें उस वशिष्ठ नाम ब्राह्मण का घर था उस अन्य ब्रह्मांड मंडल में आ गई। उन दोनों ने अन्य लोगों के द्वारा अदृश्य होती हुई ब्राह्मण का निवास भूत मंडप स्वगृह के रूप में देखा। यानी कि उनका तो सूक्ष्म शरीर है, उन्हें कोई दूसरा देख नहीं सकता है, तो अदृश्य रहते हुए उन्होंने यानी कि लीला ने अपना पहले का जो घर है वो उनको दिखाई दिया। चिंता से आकुल दासी आदि एवं अश्रुधारा से अन्य स्त्रियों का मुख जिससे युक्त था, यानी कि वहां पे जितनी भी दासियां थी, स्त्रियां थी, उनके मुख पर चिंता थी और व्याकुलता थी और आंसू बह रहे थे। सूखे पत्तों से युक्त कमल की भांति स्त्रियां मलिन मुख वाली, उत्सव शून्य वाले नगर की भांति, अगस्त्य ऋषि से ग्रस्त समुद्र की भांति, गर्मी के दिनों में दग्ध वाटिका की भांति, आकाशीय विद्युत से दग्ध हुए वृक्ष के भांति उस भवन को देखा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि वहां शोक का वातावरण है, विह्वलता का वातावरण है, क्योंकि मृत्यु हुई है। वायु से छिन्न भिन्न हुए मेघ की भांति, हिमपात से दग्ध हुए कमल की भांति देखने दुखदाई, अल्प तेल युक्त दीपक की भांति देखने योग्य नहीं था। यानी वहां पर कुछ भी सरस दिखाई नहीं दे रहा था। जिनकी मुख की शोभा शोक से विनष्ट हो गई है, इसी से जिनकी मृत्यु अति समीप है, तथा उन्हीं के सदृश जो सूख गए हैं वन पुत्र पुष्प, ऐसे वन की भांति वर्षा के बिना मलिन हुए एवं शुष्क देश की भांति वह भवन गृह स्वामी के वियोग से मलिन एवं शुष्क हो गया था। जैसे बारिश न हो तो जंगल की जैसी हालत हो जाती है गर्मी के समय में, ठीक वैसे ही वह अवस्था उस गृह पर जो
अपने प्रेम की देखभाल की वर्षा करते थे, उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी के ना रहने के कारण उस घर की वैसी दशा हो गई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, तत्पश्चात पवित्र ज्ञान के चिरकाल के अभ्यास से वह लीला देवता की भांति सत्य संकल्प एवं सत्कर्म युक्त हो गई थी। तो जो लीला है उस माता सरस्वती के सानिध्य के कारण और पहले की तप निष्ठा आदि के कारण उसमें सत्य संकल्पता आ गई, वह देवता के समान हो गई थी। उसने मन में सोचा कि ये मेरे बंधु बांधव मुझे हम देवी सरस्वती को सामान्य स्त्री के रूप में देखें। तदनंतर घर के सभी लोगों ने घर को प्रकाशित करने वाली उन दो स्त्रियों को लक्ष्मी और पार्वती के जोड़े के रूप में देखा। यानी कि जब इन्होंने संकल्प किया कि मुझे देखे, तब उनको उनके घर वाले देख पा रहे हैं, जैसे ये माता लक्ष्मी और पार्वती हो गए। उन दोनों का युगल जोड़ा नख शिख पर्यंत विविध भांति की नवीन पुष्प मालाओं से अति रमणीय एवं बसंत ऋतु के सुंदर युगल लक्ष्मियों की भांति उन्होंने सहजता पूर्वक सौरभ से वन वन को सुवासित कर दिया। यानी कि ये देखने में दोनों देवियां जो हैं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, उनके शरीर से सुवास निकल रही थी और अति रमणीय पुष्पों की माला उन्होंने धारण कर रखा था। अपनी चांदनी रूपी सुधा से समस्त औषधियों को पूर्ण करती हुई शीतलता एवं आह्लादित करने वाली उन दोनों सखियों ने मानो दो चंद्रमा के समान उदित हुई थी। उनके लटकते लंबे केसों के समीप चंचल नेत्र रूपी भौरों से नील कमल से मिश्रित मालती पुष्पों की वर्षा करता हुआ दोनों स्त्रियों का काल था। यानी उस समय ऐसा था कि जैसे कि मालती के जो पुष्प होते हैं सुगंध वाले, उनकी बारिश हो रही हो। द्रव युक्त सुवर्ण के रसमय प्रवाह वाली नदी के वेग के सदृश मन को हरण करने वाली शरीर की दीप्ति से वन को सुवर्णवत अपने शरीर की सहज शोभा रूपी लक्ष्मी के क्रीड़ा हेतु विनिर्मित झूले के ऊपर विलसित होने वाले अपने सौंदर्यमय सागर के उत्तम तरंग के भांति प्रतीत हो रहे थे। यानी कि एक तरह से उनका जो रूप रंग था वह अत्यंत सुंदर था और उनका जो रंग है वो जैसे सोने को पिघला दिया जाए, तो जैसे उसका चमक होती है और पिघला के फिर शरीर के रूप में डाल दिया गया, तो ऐसी आभा उनके शरीर की दिखाई दे रही थी। कमलवत रक्त हाथों से युक्त अति चंचल दोनों भुज लताओं से नई नई स्वर्गमयी कल्प वृक्ष लताओं के वन की सृजना कर रही थी। जो मर्दित नहीं किए गए ऐसे बिना कुंभलाए हुए पुष्प एवं कोमल पल्लव ही उनके चरण मानो स्थूल कमल की पंखुड़ियों की माला हो। ऐसे कोमल एवं लाल चरणों से युक्त हुए दोनों भूतल का स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि स्थूल देह नहीं था ना। यानी वो चरण ऐसे लग रहे थे जैसे कमल का पुष्प हो गए और ऊपर से वो धरती को स्पर्श भी नहीं कर रहे थे। वे अपने दृष्टिपात रूपी अमृत के सिंचन से शुष्क श्वेत रंग के ताल तथा तमाल वृक्ष के खंडों में नए नए पल्लवों को प्रकट कर रहे थे। तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ वन देवियों को ऐसा कहते हुए पुष्पांजलि समर्पित की। यानी देखने में वो लोग किसी वन की देवियां लग रहे थे। तो ज्येष्ठ शर्मा उन्हीं के पुत्र थे जो उनको प्रणाम करते हैं। गृह में उनके चरणों में पुष्पांजलि इस तरह समर्पित हुई मानो कमल की लता के कमलों पर हिम जल के बिंदुओं की वर्षा हो रही हो। इनके पांव तो कमल की तरह हैं और उस पर अर्घ्य पाद्य आदि चढ़ाया गया होगा, तो जैसे हिम के छोटे छोटे कण गिरते हैं वैसे उनके अर्पित हुए। ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे वन देवियों, आपकी जय हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों हमारे दुख को दूर करने हेतु पधारी हैं, क्योंकि दूसरों की रक्षा करना ही महान पुरुषों का स्वभाव होता है।
यानी उनको लग रहा है कि ये देवी हमारा कल्याण करने के लिए आई है, हमारा दुख दूर करने के लिए आई है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव होता है दूसरों के कष्टों को दूर करना। ज्येष्ठ शर्मा के ऐसा कहने के उपरांत उन वन देवियों ने आदर पूर्वक पूछा, आप सभी अपना दुख बताएं, जिस दुख से सभी जन यहाँ दुखी दिखाई पड़ते हैं। तब ज्येष्ठ शर्मा आदि ने क्रमशः उन वन देवियों से ब्राह्मण दंपत्ति के मृत्यु रूपी दुख को बताया कि हमको यही दुख है कि यहाँ पे जो ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे उनकी मृत्यु हो गई है। ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे देवियों, यहाँ अतिथि सत्कार करने वाले ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका परस्पर बहुत ही प्रेम था। वे द्विजातियों की मर्यादा स्तंभ की भांति एकमात्र आधार कुलवर्धक थे। वे हमारे माता पिता पुत्र पशु और बंधुओं से युक्त इस घर को छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं, इसलिए हम लोगों को यह संपूर्ण जगत शून्यवत दिखाई दे रहा है कि हमको कोई आश्रय देने वाला नहीं है। पक्षीगण घर के ऊपर बैठकर प्रतिपल आकाश में अपनी देह को पटकते हुए उन मृतकों के प्रति अपनी भक्ति द्वारा मृदुल ध्वनियों के द्वारा शोक को प्रकट कर रहे हैं। सभी दिशाओं, सभी पर्वतों की गुफाएं घुर घुर शब्द आदि से व्यग्र हो विलाप कर रही हैं। पर्वत भी नदी रूपी स्थूल धाराओं की भांति रो रहे हैं। यानी जो शोक में होता है ना, उसको लगता है कि सभी प्राणी शोक कर रहे हैं, और जो खुशी में होता है ना, उसको लगता है कि सभी प्राणी खुशी में। इस प्रकार विविध वचनों से उन्होंने यहाँ बताया कि उनको कितना शोक है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के संस्पर्श से, यहाँ पे कहते हैं कि जब उन्होंने शोक का वर्णन किया तो देवियों से कहते हैं कि हे देवियों, आप हमारे इस शोक को विनष्ट करें, क्योंकि महात्माओं का दर्शन कभी फल शून्य नहीं होता। ऐसा कहने के बाद उस लीला ने झुककर अपने पुत्र के सिर को अपने सुकोमल हाथों से वैसे ही स्पर्श किया जैसे जल के बिना अति नम्र मुख वाली कमलनी स्वमूल ग्रंथि को स्पर्श करती है। यानी माँ का प्रेम तो होता ही है। दर्शन दिए हैं, अब उनको देखा कितना शोकातुर है, तो अपने पुत्र के सिर पर उन्होंने अपना वरद हस्त रख दिया। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के संस्पर्श से पर्वत ग्रीष्म ऋतु के ताप का परित्याग करता है, उसी प्रकार लीला के संस्पर्श द्वारा ज्येष्ठ शर्मा ने अपने दुख दुर्भाग्य रूपी विपत्ति का परित्याग कर दिया। जैसे कोई जल रहा हो और उस पर बारिश हो जाए, ऐसे ही जब उन्होंने सिर पे हाथ रखा तो उसके सारे ताप नष्ट हो। उन दोनों देवियों के दर्शन मात्र से घर के सभी लोग देवों के समान शोक रहित एवं श्री संपन्न हो गए। यानी उनके सारे दुख मिट गए और शोक भी मिट गए, शोभा बढ़ गई उनकी। तब श्री राम जी पूछते हैं, पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को देवी लीला ने माता के देह से दर्शन क्यों नहीं दिया? आप हमारे इस मोह का निस्तारण करें। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिन अज्ञानी जनों ने मिथ्या पृथ्वी आदि के संघात रूप देह को सत्य पृथ्वी आदि के साक्षात से सत्य जान लिया है, उनकी दृष्टि में एकमात्र अद्वितीय चिदाकाश ही भ्रांति के कारण पिंड रूपता को अपनाता है। जिनको यह संसार सच्चा लगता है, उनके लिए जो चिदाकाश है वही पिंड रूपता को प्राप्त हो गया। जो ज्ञानवान हो क्या समझते हैं कि है सब कुछ चिदाकाश, लेकिन भ्रांति के कारण जगत के रूप में अनुभव में आ रहा है। भ्रांति किसके द्वारा मिटती है? विचार के द्वारा। बोले हम तो कब से विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी भ्रांति तो मिट नहीं रही है ना। भैया तुम भ्रांति से प्रेम भी करोगे और उसको मिटाना भी चाहोगे तो कैसे मिटेगा? एक मन है कि हम टीवी बंद कर दें, दूसरा मन है कि नहीं अच्छा आ रहा है देख लेते थोड़ी देर। हाँ, तो ये तुम्हारा दोनों इच्छाएं मन में ही है। टीवी पहले से चल रही थी तो चली रही है। ये जो तुम्हारा कसमकस है वो तुम्हारे मन के भीतर है, और दूर है, वहां से उठ के जाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा।
यही हाल है, क्योंकि पहले से चल रही ना। पहले से बंद होती तो तुम कसमकस में रहते तो बंद ही रहती, पहले से चल रही है तो यही कारण है कि चित्त में स्थिरता नहीं है और संसार की इच्छा है। यही कारण विचार करने पर भी भ्रांति निवृत्त नहीं होती। ब्रह्मवश पृथ्वी आदि का ज्ञान प्राप्त होने से असत ही पृथ्वी आदि सत के रूप में वैसे ही प्रतीत होता है जैसे बालक को ब्रह्मवश ज्ञान न होने से बैताल प्रतीत होता है। जैसे छोटा सा बालक है, उसने बैताल के बारे में सुना तो वृक्ष की जो परछाई पड़ रही है, हवा से हिल रही है, तो उसको लगता है कि बैताल आ गया है। ठीक है, ऐसे ही ये जो पृथ्वी आदि तत्वों में तुम्हारी सत्य बुद्धि हो गई है, तो तुम पृथ्वी आदि तत्व जिस आधार पर रखे हुए हैं वह तुमको दिखाई नहीं दे रहा। जिस प्रकार स्वप्न काल में जो पृथ्वी आदि रूप भासित हो रहा है, वह स्वप्न के ज्ञान से पृथ्वी आदि रूप हो जाता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान से जागृत काल में यह प्रपंच मिथ्या रूप में भासित होने लगता है। भाई सपने में जो चीजें दिखाई देती हैं, आकाश पाताल वस्तुएं दिखाई देती हैं, जगने पर सब केवल कल्पना ही तो प्राप्त होती है। ऐसे ही इस जागृत को विचार करके देखोगे तो बिना कल्पना के किसी का अस्तित्व नहीं है। यदि पृथ्वी आदि आकाश रूप में ज्ञात हो तो वे आकाश रूप से ही भासित होते हैं। जैसे पित्त आदि के प्रकोप से विक्षिप्त चित्त वालों की भित्तियों में ही आकाश बुद्धि स्थित होती है। स्वप्न अवस्था में नगर या पृथ्वी शून्यवत या गर्तवत प्रतीत होती है, किंतु स्वप्न काल में निर्मित मानवों की पैर दबाना अर्थात पाद मर्दन आदि क्रिया करती है। यानी कि अगर इस जगत को आप आकाश मात्र जानते हो तो वैसा अनुभव में आता है, लेकिन अगर आप सत्य मानते हो तो सत्य ही अनुभव में आता है। जैसे किसी को पित्त हो जाए तो पित्त तो उसके शरीर में है, लेकिन सपने में क्या देखेगा कि खूब धूप पड़ रही है और मैं उसमें तप रहा हूँ। कफ की प्रधानता हो गई तो देखेगा कि पानी है, कीचड़ है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। वायु की प्रधानता हो गई तो देखेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। ये चीजें उसके भीतर है, लेकिन स्वप्न आदि में बाहर भासित होने लगती हैं। ठीक है, ऐसे ही जागृत जगत भी है, कल्पना का ही प्रचार तो है। आकाश को यदि पृथ्वी आदि के रूप में जाने तो क्षण मात्र में ही पृथ्वी आदि का रूप हो जाता है तथा मूर्छित अवस्था में परलोक प्रत्यक्षवत दिखाई देता है। आकाश ही बालकों को बेताल के रूप में देखता है। मृत्यु के समीप पहुंचे व्यक्ति को आकाश में जंगल दिखाई देता है। जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है उसको आकाश में जंगल दिखाई देने लगता है। अन्य कोई आकाश के कुंडलाकार केशों के गुच्छक के रूप में तथा अन्य पुरुष उसे मोतियों के रूप में देखता है। यानी जिसकी जैसी संबित है उसको आकाश वैसा ही दिखाई देता है, और वो है क्या, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही चिदाकाश में कुछ नहीं है। अब तुमको उसके अंदर शत्रु दिख सकता है, मित्र दिख सकता है, बंधन दिख सकता है, मुक्ति दिख सकती है, स्वर्ग दिख सकता है, नरक दिख सकता है। जो विचारवान होते हैं, संयमी होते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, उनको चिदाकाश में चिदाकाश दिखता है। अति भयभीत उन्मत्त एवं अर्ध निद्राग्रस्त सदैव आकाश में नौका चलाना, भूत वन वृक्षादि का दर्शन करते हैं तथा उनसे भागने का प्रयास भी करते हैं। अतः इन पदार्थों में अभ्यास द्वारा जैसी भावना हो रही है वैसा ही उनका शरीर आभासित होता है, क्योंकि यथार्थतः इनका कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं है। जैसी भावना होगी तब रूप भासित होता है। आकाश ही भ्रांतिवश दृश्य पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। आकाश ही भ्रांतिवश दृश्य पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। ऐसा लीला ने जान लिया था।
अतः पृथ्वी आदि की नास्तिकता रूपी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी कि पृथ्वी आदि नहीं है, केवल चिदाकाश है, ऐसा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था। ब्रह्म रूप एक चिदाकाश मात्र के ज्ञान द्वारा संपन्न मुनि को पुत्र, मित्र, स्त्री आदि कौन, कैसे, कहाँ से एवं कब होंगे। अब जिसने अपने को जान लिया मैं चिदाकाश मात्र हूं, तो किसी की माता है और उसका कौन पुत्र है। तो यानी सबके कल्याण की भावना है। ये मेरा पुत्र है, मैं इस पे ही विशेष अनुग्रह करूं, ऐसी बात नहीं होती। दृश्य की पूर्वोत्पत्ति नहीं हुई, प्रतीत होने वाले पदार्थ अनादि अनंत ब्रह्म है। इस प्रकार वास्तविक ज्ञान वाले लोगों का राग द्वेष दृष्टि कैसे हो सकती है। यानी उनमें अपने पुत्र के प्रति कोई राग नहीं है और दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वो सामान्य सत्ता में अब स्थित हो चुकी हैं। लीला ने जैसे ही ज्येष्ठ शर्मा के मस्तक पर हाथ रखा, वैसे ही उसके पूर्व जन्म के सत्कर्म से भावी कल्याण हेतु सर्वव्यापी चैतन्य में जो पुण्य एवं ज्ञान अवस्थित है, वह उन्हीं की स्फुरना से प्रकट हुआ है। यानी यह दिखा रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया, उसके ही पूर्व के सत्कर्म हैं, जब उसका कल्याण करने के लिए उतारू हैं, तब उनको प्रेरणा हुई और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा। गुरु कृपा का भी यही स्वरूप होता है कि जब आपके ही सत्कर्म फल देने को उतारू होते हैं, तो गुरु के द्वारा गुरु के हृदय में वैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। हे राघव, यह ज्ञान ही पूर्व भावना अनुसार जिस रूप में जैसा चिंतन किया जाता है, वैसा ही भाषित होता है। यह वार्ता सर्वत्र स्वप्न अवस्था नगर आदि में पूर्णतः अनुभूत होती है कि आप जैसी भावना करोगे वैसा ही आपको अनुभव होता है। तब आप परमात्मा की भावना क्यों नहीं करते। आपको परमात्मा की भावना करनी चाहिए। इति उत्पत्ति प्रकरणे लीला उपाख्याने सिद्ध दर्शन हेतु कथनम नाम षड्विंशः सर्गः। आज ही विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की